मानव ने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। इस बात का तो कोई सबूत ही नहीं है। इसका मतलब मैं मानव से और भी पैसे निकाल सकता हूं। और जब मानव यहां आया था तब यहां उसके और मेरे अलावा कोई था भी नहीं। यह अच्छी तरकीब है मानव से और पैसे निकालने की। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार का आदमी मानव के घर जाता है और बोलता है, मानव, हमें जमींदार जी ने भेजा है। बहुत दिन हो गए। तुम जमींदार जी के पैसे कब लौटा रहे हो? कौन से पैसे? मैंने तो कब के लौटा दिए। मैंने सिर्फ एक बार ही आपसे कर्ज लिया था और उसे समय पर चुका भी दिया है। झूठ मत बोलो मानव, तुमने कोई पैसे नहीं लौटाए। तुम जमींदार से पैसे लेकर गए थे और दोबारा आए ही नहीं। नाटक मत करो, चुपचाप जमींदार जी के पैसे लौटा दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह क्या नाटक है? नाटक में नहीं तुम कर रहे हो। मैंने जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दिए हैं। किस बात के पैसे? ये गलत है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल जमींदार जी के पास, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। फिर मानव जमींदार के पास जाता है। जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मैंने आपके सारे पैसे समय पर लौटा दिए थे। फिर आपके आदमी मेरे घर क्यों आए थे? कौन से पैसे कब लौटाए हैं? मानव, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। ये नाटक बंद करो और सीधी तरह से मेरे पैसे लौटा दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। पैसे निकलवाने के सोच लो। जमींदार, झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए हैं, फिर भी तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं? मानव सोच में पड़ जाता है। यह मैंने क्या कर दिया? मेरे पास तो कोई लिखित सबूत भी नहीं है। मुझे इस बात का सबूत रखना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब समझ में आया कि तुम इसी बात का फायदा उठा रहे हो, इसलिए जानबूझकर तुमने मुझे कोई सबूत नहीं दिया। मैंने भरोसा किया था, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, इसलिए मैंने तुमसे कोई सबूत भी नहीं मांगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो और यह सरासर गलत है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाओ सबूत लेकर आओ। अगर सबूत ना मिले तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे। जमींदार तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी सरपंच से जाकर मिलता हूँ। तेरा फैसला पंचायत में ही होगा। फिर मानव गांव के सरपंच से मिलता है और उन्हें सारी घटना बताता। जमींदार को बुलाया जाता है। सरपंच जी, मानव ने मुझसे कर्ज लिया था और उसने अभी तक नहीं लौटाया है। मैंने जरूरत के समय इसकी मदद की, लेकिन यह धोखेबाज निकला। इसने मेरा कर्ज लौटाने से साफ साफ मना कर दिया। इसे कहिए कि मेरा कर्ज लौटा दे। मेरी डायरी में तारीख सहित लिखा है कि मानव ने मुझसे कर्ज लिया था। क्यों भाई मानव, ये जमींदार क्या बोल रहा है? तुमने इसके पैसे नहीं लौटाए। सरपंच जी, जमींदार साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैंने तो कब का उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन अब वह मुझसे जबरदस्ती और पैसे ठगना चाहता है। लेकिन यह साबित कैसे होगा कि जमींदार के पैसे लौट आ चुके हो? तुम्हारे पास कोई सबूत होगा ना? जमींदार ने तुम्हें लिखित में दिया होगा कि तुमने पैसे लौटा दिए। सबूत नहीं लिया, वह इसी बात का फायदा उठा रहा है। मुझ पर भरोसा कीजिए सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखा सरपंच जी, आपने इसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है कि मानव पैसे लेकर गया था। अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। भाई, बिना सबूत के तो हम कोई फैसला नहीं सुना सकते। मानव, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल तक कोई सबूत लाना पड़ेगा, वरना हमें फैसला जमींदार के पक्ष में सुनाना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है कि तुमने कोई सबूत नहीं लिया। हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें कोई ना कोई सबूत जरूर लाना पड़ेगा, जिससे यह साबित हो सके